भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 8/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 11/6/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे। जी बाबा, अब आदि सो अंत शुरू। जैसे आप बच्चे आदि में थे, ऐसे फिर से बन जाओ। जैसे कुछ ज्ञान ही नहीं, जैसे कुछ पता ही नहीं, एकदम बाप समान भोले और मीठे बन जाओ। ओम नमः शिवाय। बचपन के दिन भुला न देना। कब ऐसा हुआ कि बचपन के दिन वापस आए हूँ? लौकिक दुनिया में कब ऐसा हुआ? लौकिक दुनिया में जैसे बच्चा बड़ा होता है और जब बूढ़ा होता है तब भी बच्चा जैसे हो जाता है। मतलब संस्कार बच्चे जैसे बन जाते हैं। अगले जन्म में जाने से पहले आत्मा में जो संस्कार होते हैं वो इमर्ज हो जाते हैं और फिर बन जाता है जाके बच्चा। लौकिक दुनिया में बड़ा अच्छा चक्र है। जब बच्चा छोटा होता है तो बड़ा मासूम होता है, बड़ा प्यारा होता है, निरंकारी होता है। दुनिया में भी कहते हैं बच्चा तो भगवान का रूप होता है ना। लेकिन जब उसकी जीवन यात्रा शुरू होती है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो देह अभिमान आता है, मन में अहंकार आता है और अभिमान वश अपने आप को दुनिया का राजा समझने लगता है। फिर जैसे जैसे अवस्था नीचे उतरती है, वानप्रस्थ की तरफ जाती है। जब बूढ़ा शरीर हो जाता है तो धीरे धीरे उसी बचपन की अवस्था में आ जाता है, पवित्र बन जाता है, भोला बच्चा जैसे बन जाता है। क्योंकि उसको वापस अगले जन्म के संस्कार तो पहले इसी जन्म में इमर्ज होंगे ना, तभी तो अगला जन्म मिलेगा। जब शरीर छूटने को होता तो एकदम छोटा बच्चा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में रूठ जाना, है ना। थोड़ा जब बूढ़े हो जाते हैं तो देखना कब ध्यान से विकार से ऊपर हो जाते हैं, अगले जन्म में फिर बच्चा बन जाते हैं। तो संस्कार कहाँ इमर्ज हो गया? इसी जन्म में। अभी शूटिंग कहाँ हुई? संगम युग में। कैसे हुई? अब देखो, जब साकार में बड़ी प्यारी पालना हुई, बड़ा अच्छा लगा। सब भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे पैदा हुए। उस समय जब तक अपन रहे तब तक इतने प्यारे प्यारे बच्चे, भोले भोले, बाप भी मीठा, बच्चे भी मीठे। जैसे ही अपन गए तो फिर राज्य बच्चों के हाथ में चला गया। बल तरक्की तो बहुत हुई, सेवा तो बहुत बढ़ी, पर अवस्था डगमगाने लगी, गिरने लगी। सेवा बढ़ी, अच्छी हुई, पर जितनी तीव्र गति से होनी चाहिए थी, अब क्या हो गया? एकदम फिर कहाँ पर आ गए? आदि सो अंत में। मतलब वानप्रस्थी एकदम बूढ़े और फिर बचपन के दिन फिर से आ गए ना। याद आ गया बचपन का दिन, वो बचपन वाले दिन आ गए। अब फिर से बचपन आ गया। कौन सा? अंत का बचपन आ गया। आदि का बचपन जा चुका है, लेकिन अब अंत का बचपन है, अंत का समय है। अभी क्या करना है? अभी कहाँ जाना है? अब घर वाला बचपन आ गया। मतलब अब अपने संस्कार भोले प्यारे मीठे ऐसे बन जाओ, जैसे कुछ ज्ञान ही नहीं, जैसे कुछ पता ही नहीं है, एकदम मीठे। तो आप बच्चे ऐसे हो। देखो बाप को कैसे बच्चे पसंद है, आदि में भी कैसे बच्चे पसंद थे, एकदम मीठे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भोले बच्चे। अंत में भी वही भोले भाले बच्चे। बल शरीर बड़ा होगा लेकिन संस्कार तो कैसे होंगे? भोले बाप के कैसे बच्चे? भोले बच्चे। तो अब वही कौन सा बचपन है? अंत का बचपन आ गया है, बूढ़े का बचपन आ गया है, घर जाने का बचपन आ गया है, सतयुग में जाने का बचपन आ गया है। ये संस्कार अभी इमर्ज होंगे। अभी बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा आनंद आएगा, याद करने में बड़ा मजा आएगा। इसलिए क्या करना है? बड़े प्यार से दिल से बैठ करके, मेरे बाबा मेरे साथी बैठ जाओ मेरे पास, आपको देखता रहूं। इतना प्यार बाप से हो, प्यार में तो आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। इतना प्यार हो बाबा से। मेरे बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जैसा हूँ, भोला हूँ, भाला हूँ, जो भी हूँ, बाबा मैं आपका हूँ। मैं आपका ही था, आपका हूँ, आपका रहूँगा। अगर मैं डगमगा गया तो ध्यान कौन रखेगा? बाबा आप हो ना। बाबा ऐसे ऐसे बैठ करके बाबा से बातें करो,
बाबा चलो मेरा योग नहीं लगता, पर आप मुझको याद कर लो। बाबा आप मुझसे योग लगा लो। बाबा आप मुझे याद कर लो ना, बैठ करके ऐसे ऐसे बातें करो। बात तो एक ही है, आप बाबा को याद करें या बाबा आपको याद करें। लेकिन जब आप बैठ कर ये कहेंगे बाबा आप मुझे याद करो बड़े प्यार से, तो बाबा कहेगा देखो ये है मेरा बच्चा जो कहता मुझे तो याद नहीं आती, पर आप मुझे याद कर लो, है ना, क्योंकि उसमें भी तो याद है। क्या कह रहे हैं बाबा आप मुझे याद करो, तो किसको याद कर रहे हैं? बाबा को याद कर रहे हैं ना। तो हमें इतना प्यारा बनना है, इतना मीठा बनना है कि बाप हमको याद करे, इतना प्यारा कि मेरा बाबा मुझे याद करे। वाह मैं सौभाग्यशाली आत्मा, मेरा भाग्य लिखने वाला भगवान मुझे मिल गया, तो मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितनी मैं महान आत्मा हूँ। तो अब क्या कहेंगे? बाबा आप मुझे देखते रहो, आप मेरा ध्यान रखते रहना, कहाँ मैं उल्टा सीधा चलूँ तो खींचना, मुझे लाइन पे लेके आना। मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना बाबा, आप तो मेरे पिता हो। ऐसे ये होता है भोला प्यार और भोले बाप का भोला बच्चा। तो ये बाबा बड़ा मीठा बाबा है, इतना प्यारा बाबा है। वाह अच्छा और बताओ। बच्चों ने कहा सभी बच्चे बाबा के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कहा मैसेज? देखो बच्चे अवस्था क्या होती है, बच्चे कब कहते हैं बाबा अब मेरा योग नहीं लगता, तो बाप उन बच्चों को ये कहते हैं कि योग अक्षर को तो निकाल ही दो। योग क्यों लगाते हो? योग के लिए किसने कहा? आप अपने लौकिक बच्चे को कैसे याद करते हो? योग अक्षर तो हटा देवे, सिर्फ याद। जब याद शब्द आएगा ना तो याद अपने आप आएगी। देखो क्या करना है, जब भी कुछ भी कर्म कर रहे हैं बाप की याद आ गई तुरंत 1 मिनट के लिए बैठ जावे, इतना प्यार से याद करें बाबा चलो मेरे साथ चलो, ऐसी ऐसी सेवा करनी है, दोनों मिलकर करते हैं। कभी कोई अपने पार्टनर को भूलता है क्या? अगर बिजनेस में हो या गृहस्थ में भी हो, कहाँ पे भी हो, अगर बिजनेस है और कोई पार्टनर होगा तो बुद्धि से उसकी याद भूलेगी क्या? हर एक खाते में नाम भी होगा, हर चीज में नाम होगा, तो कभी भूलेगा एक दूसरे का पार्टनर? अब गृहस्थी में आ जाओ तो क्या एक लौकिक पति लौकिक पत्नी को भूलेगा? भल कभी कभी तो आपस में मतभेद हो जाता, झगड़ा हो जाता, तो भी भूलते नहीं है ना। चाहे किसी को कोई छोड़ के भी चला गया हो फिर भी नहीं भूलते, तब तो और ज्यादा याद करते हैं। तो बाबा बच्चों को ये कहना चाहते हैं जो आपको दुख देता है उसको कितना याद करते हैं, पर जो बाप आपको इतना प्यार करते हैं सुख देते हैं उस बाप को भूल जाते हैं। मतलब बाप को अपना पार्टनर नहीं बनाया। भूलना मतलब क्या? ये सिद्ध हो रहा है कि बाप को आपने अभी तक दिल वाला नहीं बनाया। बाप को क्या चाहिए? दिल। दिलाराम को चाहिए बड़े दिल वाले बच्चे। छोटे छोटे दिल वालों को क्या करेंगे? क्योंकि उनकी छोटी दिल होती है तो पहले से कहीं और लगी हुई होती है, तो अपने से क्या लगाएंगे? अपने बाबा से क्या लगाएंगे? अपन को तो कौन से दिल वाले चाहिए? बड़ी दिल वाले, क्योंकि बाप सागर है और दिल में फोटो होनी चाहिए एक मेरा बाबा का। लेकिन कहाँ कहाँ बच्चों के दिल में देखते हैं अनेकों की फोटो छपी हुई है। बाबा तो कहाँ छुपा हुआ रहता है पीछे, फोटो के पीछे। बाबा बड़ा चक्कर लगाते हैं सबके दिलों में, देखते हैं। बच्चे कहते हैं मुख से बाबा बाबा और दिल में बिठा के रखे किसी और को। सब देख रहे हैं, एक एक बच्चे का चार्ट वतन में खोल खोल के देखते हैं। मुख से क्या कहते हैं और दिल में अनगिनत फोटो छिपी हुई होती है। और जब अपन अपने बाबा को ढूंढने जाते हैं तो कहाँ न कहाँ किसी की फोटो के पीछे छुपा हुआ होता है। और जब दुख होता है तो वो फोटो सामने आता है, और जब सुख होता है तो क्या होता है? सबकी फोटो निकल निकल के आएगी। ये भी फोटो, हाँ मैं इसको भी भूल गई थी, चलो इसको भी भूल गए थे, इसको भी याद करें, इसको भी याद करें। दुख में सिर्फ एक मेरा बाबा याद आता है। लेकिन बाप फिर भी क्या कहता है? बच्चे सुखी रहे, आबाद रहे, शांत रहे, प्यार से रहे। बाबा सुख तो देगा ही, उसके बाद भी बाबा यही कहेगा बच्चे सुखी रहे, निरोगी रहे, क्योंकि बाप है ना। बाप थोड़ी कभी स्वार्थी बन सकता है, बल बच्चे बन सकते हैं, बाप कभी बनेगा क्या? बाप तो बाप है। देखो एक बच्चा
लौकिक दुनिया में भी एक बच्चा अपने बाप के पास कब जाता है? जब 1-2 आना लेना होता है। अपने जमाने में तो आना चलता था, 1 आना 2 आना, 1 पैसा 2 पैसा। जब 1-2 आना लेना होता, बाबा पैसे दो ना, तब बाप की याद आती थी। और जब पैसा मिल गया तो चलो भाई दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, सब खर्च करके आएंगे, है ना। अब पैसा मिल गया तो अब तो बड़ा मजे में है, सुख में है, पॉकेट में 1-2 आना पड़ा है, घूम लो। जब खर्च हो जाएगा, बाबा खत्म हो गया, दे दो ना। बच्चों के ऐसे सिस्टम देख करके बड़ी हंसी भी आती है। आज की दुनिया में बच्चों को देखते हैं, बच्चे कैसे कैसे होते हैं। इस पूरे विश्व में एक अपना बाप ही है जो बिना मतलब के बच्चों को याद करता है और वर्षा देता है। नहीं तो आप देख लो, सभी को क्या चाहिए, मंदिर में भी जाएंगे क्या कहेंगे, भगवान इतना दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा धन दे दो। प्यार तो नहीं करते। कभी किसी ने आज तक कहा कभी कि बाबा मुझे तो सिर्फ आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई बच्चे कहते हैं बाबा, हम बोलते हैं कि हमें आप चाहिए, परंतु नहीं भाई, सब कुछ संपन्न है, भरपूर है, तब तो कह रहे हैं कि बाबा आप चाहिए। परंतु जब एकदम कुछ ना हुए तब ऐसा शब्द बोले, तब कहें कि बाबा मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तब मानेंगे अच्छा पुरुषार्थी, हर चीज से संपन्न है, तब तो कोई भी बोलेगा। अच्छा, शीशे पे धूल आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है, लेकिन जैसे ही शरीर से अलग चले जाते हैं ना, तो एकदम शीशा साफ हो जाता है। वतन में सबका हिसाब किताब देखने में बड़ा मजा भी आता है, बड़ा अच्छा भी लगता है, पर बड़ा दुख भी होता है। दुख का मतलब वो वाला दुख नहीं, दुख है कि बच्चों को इतना समझा रहे हैं, फिर भी बच्चे गफलत गड़बड़ कर रहे हैं। अब देखना, ये जो बाप की प्लानिंग है ना, इसमें क्या चटनी होगी, क्या अनन्य बच्चे निकल के आएंगे। इतना समय से अपन हीरे को ढूंढ रहे थे, अब बाप घास फूस से हीरों को निकालेगा। घास फूस का क्या करेगा, साइड। अब जैसे अब इतनी सी डिब्बी में थोड़ा घास डालते हैं, उसके ऊपर हीरा रखते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। उस हीरे की वजह से उस घास की भी कीमत होती है और उस डिब्बी की भी कीमत होती है ना। बड़ी सुंदर सी डिब्बी में जब थोड़ा घास फूस डालते हैं और उस पर हीरा रखते हैं तो जो घास है ना, उसकी भी बड़ी कीमत होती है। लेकिन कीमत तब तक है जब तक उसमें हीरा है। जैसे ही डब्बी से हीरे को निकाल लो, ना डब्बी काम की ना घास फूस काम की। पर घास फूस सोचता है मेरी बड़ी करोड़ों की कीमत है, उसको ये नहीं पता कि आपकी कीमत तब तक है जब तक हीरा है। तो निकाल लिया हीरा, हीरा निकल के हीरो बन गया, इस पूरे विश्व का मुख्य एक्टर डायरेक्टर बन गया। लेकिन अब वो हीरा अनेक हीरो को निकालेगा। इसलिए बाबा को कहते हैं स्वयंभू, जिसने स्वयं को साक्षात रचा हो, जो स्वयं को बनाने वाला हो, जिसने स्वयं को अंकुरित किया हो। कोई भी बीज अपने आप अंकुरित नहीं होता है। एक इंसान उसको जमीन में डालता है, धरनी को नरम करता है, तब तो अंकुरित होता है। लेकिन अपना स्वयंभू जो स्वयं खुद को बनाता है, जो स्वयं खुद को तैयार करता है, जो इस पतित सृष्टि पर अपने बच्चों के लिए स्वयं इस भूमि पर अवतरित होता है, वो स्वयंभू। क्या उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल है, असंभव है? नहीं है ना। बस कई बच्चे सोचते हैं हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बड़ा अच्छा सोचते हैं, उनको गलत भी नहीं कहेंगे। लेकिन एक राज की बात बतावें, बाप ये कहते हैं कि बाप आपको प्रत्यक्ष कर रहा है। उस स्वयंभू को, सर्वशक्तिमान को, परमात्मा को हमारी हिम्मत है उसको प्रत्यक्ष कर देंगे, है ना। जब वो चाहेगा अपने आप पूरे विश्व के सामने आ जाएगा। ये जो इतना वर्ष बिताया है गुप्त वेश में, साधारण वेश लेकर के भगवान धरा पर आए और उसको कोई पहचान नहीं पाए, ये गायन कैसे होता? अगर गुप्त रूप से बाप का पाठ ना चलता तो विश्व के महाराजा कोई कैसे बनते? बाप को पहचानने में अगर वो एक विराट रूप धारण करे, बड़ा सा रूप दिखावे, तो पर अब विश्व पहचान लेवे, क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तब है जब एकदम साधारण तन में बाप को पहचाने। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते थे? भक्ति मार्ग में अपन बड़े गीता शास्त्र पढ़े, कहते थे कि कुत्ते बिल्ली सब में भगवान हैं। अगर आपके दर पर कोई आए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना, हो सकता है उसमें भगवान हो। इतना उलझन में डाल दिया कि भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए सर्वव्यापी कहना शुरू कर दिया और सब में भगवान को देखना शुरू कर दिया। किसी भी रूप में भगवान आ सकता है।
शूटिंग हो गई संगम युग पर ही, क्योंकि बाप ने एकदम साधारण तन लिया। बाप ने कहा बाप बच्चों से सेवा करा सकते हैं, बाप बच्चों से आकर के बोल सकते हैं, बाबा आकर के बुलवा भी सकते हैं, पर उसका अर्थ सर्वव्यापी के रूप में ले लिया, सब में तू ही तू। इसलिए सभी में भगवान को देखना भी शुरू कर दिया। प्रकृति को भी परमात्मा ने अपने प्यारे मीठे बाबा ने रचा है, वो रचयिता है, लेकिन सब में वो है ये नहीं। एक सूर्य रोज निकलता है, अपना काम करता है, अपनी सारी रोशनी को चारों तरफ फैलाता है और शाम होने तक सब समेट लेता है। ये एक इस धरती के मंडवे हैं, बत्तियां हैं, जो इस विश्व में इस प्रकृति के शरीर को चलाने के निमित्त बनती है। अब सूर्य की किरण अलग है और सूर्य अलग है। किरण को सूर्य और सूर्य को किरण कहा जाएगा क्या? या ये कहेंगे कि क्या किरण में ही सूर्य है, सूर्य में ही किरण है, जबकि दोनों एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य को अलग और किरण को अलग कहेंगे। सूर्य से ही किरणें निकलती है, मतलब परमात्मा से ही आत्माएं बच्चे निकलते हैं। वो जन्मदाता है। कभी बच्चे को बाप, बाप को बच्चे थोड़ी कहेंगे। एक बच्चा जाकर के बाप में समा गया, कहेंगे क्या? लौकिक दुनिया में ये नहीं है तो पारलौकिक बाप से कैसे ये नियम लागू हो सकता है? कैसे हो सकता है? बाप बाप है और बच्चे बच्चे ही हैं। लेकिन जो शक्तियां हैं, जैसे मानो लौकिक दुनिया में कहते हैं ना, बाप दादा के गुण बच्चे में आते हैं, लेकिन जब बच्चा संगदोष में चला जाता है ना, तो बाप दादा के गुणों को भूल जाता है। ऐसे ही हम सभी आत्माएं उस प्यारे परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन जैसे 84 जन्मों के चक्र में आते हैं, संगदोष में आते हैं, तो अपने सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, इन सारे गुणों को भूल जाते हैं। जैसे हीरे पर मिट्टी चढ़ गई तो मिट्टी दिखेगी ना, हीरा थोड़ी दिखेगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो हीरा है। जैसे ही मिट्टी साफ हो गई तो हीरे की चमक बड़ी अच्छी हो गई। तो अपना मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी है, दादा भी है। सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर है, सर्व गुणों का सागर है। और हम क्या हैं? स्वरूप हैं। अब हमारे जो ये बुराइयां आई है, ये अवगुण हैं। संगदोष में आकर के सभी बच्चे अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपने गुणों को भूल गए हैं। तो फिर से उनको याद करें। बाप के फव्वारे के नीचे, प्यार के फव्वारे के नीचे बैठ जावें और एक बाप को याद करेंगे तो अपनी चमक बढ़ती जाएगी। और अपन हीरे की जो रोशनी है, गुणों की जो चमक है, वो चारों तरफ फैलेगी। जब आत्मा से बुराई निकल जाएगी, अपनी जो चमक है गुणों की, वो सब चारों तरफ फैल करके सुख देगी, शांति देगी, छाया देगी। मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। लास्ट का यही पार्ट है। ओम क्या है? फर्स्ट भी यही और लास्ट भी यही है ना। देखो, पहले सब जगह ओम होता था। उस समय ये बैज थोड़ी था। इसमें भी क्या लिखवाते थे? ओम। इधर स्कूल के ड्रेस पर भी ओम होता था, घर में भी ओम। साकार के दिन कितने प्यारे थे। अब आ गए वो दिन कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। बाबा साथ पहले भी थे, बाबा अब भी साथ हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, सभी बच्चों को कहना मूंझने की बात नहीं। अगर ज़्यादा सोचते हैं तो मूंझते हैं। अभी सोचो, मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, बस। और ये संसार सृष्टि चक्र है। अब मुझे जाना है सतयुग में, मुझे बनना है फरिश्ता, परमधाम में बिंदु बन चिपक जाना है, परमधाम से सतयुग में देवता बन के आना है। इतना ज्ञान काफ़ी है, ज़्यादा ज्ञान के विस्तार में नहीं जाओ। विस्तार तो बहुत हो गया, आज तक बाबा विस्तार ही किया ना। मधुबन में सब ज्ञान का विस्तार हुआ, अब सारे ज्ञान को समेटना है, हीरे को उठाना है। अगर ज़्यादा विस्तार में जाएंगे तो उदासी आएगी, उबासी आएगी और दासी बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। सारा स्वरूप, सारा ज्ञान यही है, एक मैं और एक मेरा बाबा, बस। यही सबसे अच्छा योग है और यही याद है। अपने पार्टनर को सदा याद रखना, कभी भूलना नहीं। याद रखो, गर्व करो, मेरा पार्टनर कौन है? मालिक वो है, मैं निमित्त हूँ, निमित्त बन के कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ मुख पे आता है, अंदर में आता है कि मैं मालिक हूँ। निमित्त भाव भूल जाते हैं तो फिर टेंशन हो जाता है,
बुद्धि भटक जाती है। बाबा अपने बच्चों का सभी का चार्ट वतन में खोल खोल के देखते हैं। कोई कोई बच्चा चार्ट नहीं देता है तो ठीक है, मत देवे, फिर भी बाप ले लेगा। सभी बच्चे अपना अपना चार्ट देवे। चेक करें सूक्ष्म चीज़ों को। मुख पे कुछ और, दिल में कुछ और तो नहीं है। अंदर बाहर एक बाप को चाहिए, बस। ठीक है बच्चों, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं सोचे, सिर्फ ये सोचे कि इसको चुना किसने है और मेरे बाबा के चुनने में कभी गलती नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप पर भी गर्व करें और जो बाप ने कहा है ये मेरा प्यारा बच्चा है, तो एक दूसरे को सुधारना छोड़ देवें, अपने आप को सुधारें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को याद प्यार देना बाबा का, मेरे मीठे परमधाम वाले बाबा का, मधुबन वाले बाबा का, इतने मीठे बाबा का सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। मीठी मीठी गुड मॉर्निंग और मीठी मीठी नमस्ते। और सत्युग की बड़ी हरियाली आ रही है, अब जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। खुश रहो, फिर मिलेंगे। ओम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है नंबर 1, लक्ष्यधारी भव। आप बच्चे हर एक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना, सदा नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।